देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। पुलक गात हियरा मुसिय, सजल सरोरुह नैन। करि प्रणाम मुनि मंडलिहि, बोले गद गद बैन। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मुनि समाज अरु तीरथ राजू, साच्यु सपथ अघाई काजू। यही थल जो किचु कही बनाई, यही समय अधिक न अघ अधमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज हैं। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। तुम सर्वज्ञ कहूँ सत्य भाऊ, रयंतर जामी रघुराऊ। मोहिन मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिय जग जानी पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी के हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करने का कुछ भी सोच नहीं है और ना मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाहिन डर बिगरी परलोको, पितहु मरन कर मोहिन सोकु। सुकृत सुजस भरि भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। ना यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और ना पिताजी के मरने का ही शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए। राम बिरह तजि तनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि बेश फिरहि बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इस बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। अजिन बसन फल असन मही, शयन डास कुस पात। बसि तरु तर नित सहत हिम, आतप बरसा बात। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं और फलों का भोजन करते हैं। पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहते हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। यही दुख दाह दहि दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। यही कुरोग कर औषधु नाही, सोध्यउ सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे ना दिन में भूख लगती है, ना रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं है। मातु कुमत बढ़ई अघमूला, तेहि हमार हित कीन बसूला। कलि कुकाठ कर कीन कुजंत्रु, गाड़ी अवधि पढ़ि कठिन कुमंत्रु। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर
उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोय लगी यह कुठाटु तेहि ठाटा, घाले सि सब जग 12 बाटा। मिटई कुजोगु राम फिर आए, बसई अवधि नहीं आन उपाए। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बाट छिन्न छिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई, सब ही कीन बहु भांति बढ़ाई। तात करहु जन सोच विशेषी, सब दुख मिटे राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया, सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। करि प्रबोधि मुनि बर कहूँ, अतिथ प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हम देह लेहूँ कर छो। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंदमूल फल फूल और जो कुछ हमने स्वीकार कीजिए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुनि मुनि बचन भरत ही सोचूं, भयऊं कुअवसर कठिन संकोचू। जानि गरुई गुरु गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धर आयस करिय तुम्हारा, परम धर्म यहुनाथ हमारा। भरत बचन मुनि बर मन भाए, सुचि सेवक शिष निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहिए कीन भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। भले ही नाथ कहि तिन सिर नाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत की पहुनई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया, तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि सोच पाहुन बड़ न्योता, तसि पूजा चाहिए जस देवता। सुन रिधि सिद्धि अनिमादिक आई, आयसु होई सो करहि गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर सिद्धियां और अणिमादि सिद्धियां आई गई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। राम बिरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज। पहुनाई कर हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं, इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे।
रिधि सिधि सिर धरि मुनि बर बानी, बड़ भागिन आपुहि अनुमानी। कहीं परस पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़ा भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंद करें सोई आजो, होई सुखी सब राज समाजो। अब कही रचऊँ रुचिर गृह नाना, जहीं बिलोक बिलखहीं विमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लज्जा जाते हैं। भोग विभूति भूरि भरि राखे, देखत जिनहि अमर अभिलाषे। दासी दासु साजु सब लीने, जोगवत रहि मनहि मनु दीने। उन्होंने घर में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य, ठाट बाट का सामान भर कर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाज सज सिद्धि फल माही, जे सुख सुरपुर सपने हुनाही। प्रथम ही बास किए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि लेही। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में सजा दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। बहुरि सपरिजन भरत कहूँ, ऋषि यस आय सुदीन। विधि विस्मय दायक विभव, मुनि बर तप बल कीन। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। क्योंकि ऋषि भरद्वाज ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाई बखानी, देखत बिरति बिसारहि ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुबसन बिताना, बन बाटिका बिहग मृग नाना। सुर विफूल फल अमिय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। आसन से सुंदर वस्त्र, चदोवे, वन बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय। असन पान सुचि अमिय यमी से, देख लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुर तरु सब ही, केल की अभिलाषु सुरेश सचीते। तब अमृत की भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों, विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत त्रिविध बयारी, सब कह सुलभ पदार्थ चारी।
स्रक चंदन बनितादिक भोगा, देखी हरस विस्मय सब लोगा। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव देखकर होता है, और विषाद इस बात का होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आप हंसे। कहीं इसमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। संपत्ति चकई भरत चक, मुनियायस खिलवार। तेहि निसि आश्रम पीजरा, राखे भाभिनुसार। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी और भरत जी चकवा हैं, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसे उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद रखा और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिए के द्वारा पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से उनका स्पर्श तक नहीं किया। मास पारायण 19वां विश्राम। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय श्री राम।